जो निर्धारित किया गया था ग्रेड पर निर्णय करने के लिए, ग्रेड में हमारा एक अहम जो समझौता होता है पूरे, जैसे ड्यूरेशन जो 4 साल का है, उस 4 साल के पीरियड के लिए अभी जो समझौता होगा वो एक बहुत अहम रोल होता है उसको मजदूर की लाइफ में। मजदूर के जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका जो निर्धारण होता है, उनका जो वेज निर्धारित होता है वो ग्रेड डिवीजन से होता है। उसी को उद्देश्य में रखते हुए आज का कमेटी मीटिंग तय था। और नीचे लगा कमेटी मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो सुविधा पीछे से मिलते आ रहा है उस सुविधा में जैसे मुख्य जो मुद्दा है जिस पर ध्यान देने का है, जिस पर और सुझाव आने का है, तो वो निर्णय लिया गया कि भाई कमेटी आपके सब लोगों से मिलके अपने प्लांट लेवल में जो फ्लोर अपने स्तर पर सबसे बात करके लोगों का विचार लीजिए, लोगों से ओपिनियन लीजिए कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो उस दरमियान ये चर्चा में आया कि ये यूनियन जब से अस्तित्व में आई है एक से एक समझौता किया है, और हम जहाँ तक समझते हैं कि पूरे शहर में वेज स्ट्रक्चर के मामले में आज के डेट में 2017 से यूनियन लगातार प्रयास कर रही है, और आज जो वेज 28,000 30,000 मंथली था वो आज 80,000 90,000 मंथली तक पहुंच गया है। सोशल सिक्योरिटी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जो सोशल सिक्योरिटी का सुविधा यहाँ पर टाटा मोटर्स में है वो दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलती। एक एक जो विक्टिम्स होते, जो बेचारे मान लीजिए सर्विस पीरियड में उनका किसी तरह से देहांत हो जाता है, तो उनके परिवार को जीवन यापन करने के लिए उनको जैसे एज ए सोशल सिक्योरिटी आज के डेट में हमको लगता है 60 लाख 70 लाख उनके सेटलमेंट के अलावा उनको मिल रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा लीव बैंक जो है अभी भी कंटिन्यू है। ये सारी बातें पर डिस्कस किया गया और इसको समझने का है कि इतनी बड़ी सुविधा को कंटिन्यू रखना और मजदूर के हित में ये सारे चीज़ों का लगातार ये प्रयास रहना कि नहीं और भी सुविधा कैसे लिया जाए। जैसे लीव बैंक की सुविधा है, लीव बैंक भी एक जो मजदूर बीमार पड़ जाता है, जो सफ़र करता है, उनके पास उनका छुट्टी नहीं है, उनका लीव खत्म हो जाता है, तो उनके लिए एक सुविधा है। उसको जब वो अवेल करते हैं तो वो परिवार जो है डिपेंडेंसी, उस परिवार का भरण पोषण कंटिन्यू रखता है, उनको परेशानी नहीं होती है। अभी जो हमारे बीच जो जेव ग्रेड का मुद्दा है, तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि हमको बताइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक भी कारखाना, हमको जरा आप लोग भी सब मीडिया जगत से हैं, एक भी कारखाना आप उदाहरण के तौर पर बताइए कि जो स्लम जब कोरोना पीरियड चल रहा है और उस पीरियड में भी परमानेंसी का काम इस यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ बात करके वार्ता करके किया, और कभी 350, कभी 600, कभी 400, इस तरह से अस्थायी मजदूर को अस्थायी करने का काम किया। इस सारी बातों पर चर्चा विस्तार से हुई कमेटी मीटिंग में, और उसमें यही लास्ट में एक निर्णय लिया गया कि फिर से एक बार ग्रेड वेज रिवीजन जो है मजदूर हित में, जियो ग्रेड के हित में। जियो ग्रेड वो कौन है? जियो ग्रेड हमारे एम्प्लाई का वार्ड है, और यकीन मानिए जियो ग्रेड आज अगर एम्प्लॉयमेंट में दिखता है, अपने सर्विस ये में दिखता है, तो उसमें यूनियन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जहाँ एक तरफ छटनी का दौर चल रहा है, जहाँ एक तरफ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मैन पावर प्लानिंग का दौर चल रहा है, और वहाँ पर अगर परमानेंसी का दौर कंटिन्यू है, तो ये यूनियन की बार्गेनिंग क्षमता का देन है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये शहर के लिए एक मिसाल है। फिर से अभी
अभी जो ग्रेड होने जा रहा है उसमें जियो ग्रेड की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, ये अभी नहीं, ये यूनियन ऑलरेडी स्टाफ पहले ले चुका है। अभी जो समझौता हुआ, जिसमें परमानेंसी का समझौता हुआ, उसमें भी इसका बीजारोपण किया जा चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, इतना काम करने के बाद, मजदूर हित में लगातार एक से एक काम करने के बाद, ये यूनियन अपने आप को आज इस स्थिति में पाती है कि औद्योगिक सौहार्द जो है और बहुत खुशनुमा है। आज आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि एक दौर था कि जब डेली एजिटेशन होता था, यहाँ तक कि यूनियन के पदाधिकारी 10 पदाधिकारी मिलके पूरे 23 पदाधिकारी को बाहर कर दिए यूनियन से। वो खुद अपने कर्म से अपने को अल्पमत में ले आए। उस सब बीच से निकाल के ये यूनियन इतना बड़ा काम कर पाया। तो आज के दौर में अब जो आगे का रास्ता जो तय करना है, उस पर निर्णय लिया गया कमेटी मीटिंग में कि सब कोई मिलके महामंत्री ने अपने अध्यक्ष महामंत्री पर भरोसा जताया और उनको अधिकृत किया कि आप मजदूर हित में निर्णय लीजिए और हम लोग भी अपने तरफ से जो भी होगा, अपने स्तर से जो भी उसमें सजेशन देना होगा, वो हम लोग ग्रेजुअली सामने लेके आएंगे और आपके समक्ष रखेंगे। और ये प्रयास किया जाए कि समय सीमा के अंदर, ये जो महत्वपूर्ण बात है, समय सीमा के अंदर जो टाइम है उसके अंदर ग्रेड समझौता संपन्न कराया जाए, जिससे कि फिर से मजदूर एक बार वो जो देखते होंगे कि बोनस का एक 20,000 30,000 रुपये बोनस का जो एक रहता है, वो फिर से लोगों के बीच में आए, ये प्रयास है। तो यही था आज का मुद्दा। दूसरा मुद्दा था एक चुनाव जो वैकेंट हुआ है, जो अभी एक पदाधिकारी रिटायर किए हैं आपको ईआरसी से और एक कमेटी मेंबर रिटायर किए हैं। दोनों जगह पर चूंकि हमारे यहाँ प्रावधान है हमारे संविधान में, निबंधित संविधान में, कि जो सीट वैकेंट होता है उस पर उपचुनाव कराना। चूंकि जब तक कार्यकारिणी जैसे उपचुनाव नहीं हो जाती है तो कार्यकारिणी पूर्ण नहीं होता है वो, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस पर भी निर्णय लिया गया कि चुनाव पदाधिकारी को यह अधिकृत किया गया कि भाई आप अब चुनाव का प्रक्रिया जो है प्रारंभ करिए। और चूंकि ग्रेड के पहले, ग्रेड जो करना है उसके पहले वो क्वारम जो है हमारा वो पूरा रहे। तो उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग हर साल आप देखते होंगे, यही एक ऐसा यूनियन है, ये सब बात मार्केबल बात है, इसको जरा गौर करिए कि प्रजातांत्रिक तरीके को बहाल करने के लिए क्या क्या संविधान में समावेश किया गया है, उसका फिर एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। हर साल ये यूनियन जनरल बॉडी मीटिंग करती है, जो आपको समझना चाहिए कि एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और जनरल बॉडी मीटिंग में लोगों का ओपिनियन लेती, लोगों का विचार सुनती है। यूनियन अपने काम को उनके बीच में रखती है कि भाई क्या क्या हमने आपके लिए साल भर में क्या उपलब्धि है। इस सारी बातों पर फिर निर्णय लिया गया कि जनरल बॉडी मीटिंग के लिए जो है हमारा प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। लास्टली जो है अभी जो यूनियन का माहौल जो है, यूनियन जो हमारा जो चारों तरफ जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का एक बात मायने समझने वाली बात है कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ये एक निबंधित यूनियन है और इसका कार्यशैली, इसका काम करने का तरीका, इसका अचीवमेंट्स, जैसे ब्लड डोनेशन का जो कैंप ऑर्गेनाइज होता है, ये सब अपने आप में मिसाल है। पता नहीं क्यों, किस स्वार्थ में, क्यों लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आज इतना काम करने के बाद, यूनियन नेतृत्व मजदूर हित में इतना काम करने के बाद भी चैन से नहीं बैठा है, अभी भी प्रयास कर रहा है कि नहीं आने वाला ग्रेड में कुछ और अच्छा किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये कमेटी मीटिंग था जो कि संपन्न हुआ है और अधिकृत किया गया है यूनियन नेतृत्व को कि मजदूर हित में आप लोग समझौता अपनी बार्गेनिंग ये से करिए, हम लोग आपके साथ। ये ग्रेड डिवीजन जो होगा